आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह एक रियल लाइफ साइकोलॉजी मूवी है जो आपको अपने अंदर खोने पे मजबूर कर देगी और ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। इस मूवी में हम कार्ल योंग जर्मन साइंटिस्ट के एक एक्सपेरिमेंट जो कि पहली बार सवीना नाम की महिला पर हुआ था, जिससे उसकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा था ये देखेंगे। हमारी मूवी स्टार्ट होती है सन 1904 स्विट्जरलैंड से, जहाँ पर हमें अस्पताल दिखाया जाता है। इस अस्पताल में एक महिला को लाया जाता है जिसे हिस्टीरिया की बीमारी थी। इसका नाम सवीना था। इसकी बीमारी में व्यक्ति हंसना और रोना जैसी एक्टिविटी एक साथ करता है। सवीना का केस डॉक्टर कार्ल देखते हैं, जो सवीना की हालत देखकर उस पर वर्ल्ड एसोसिएशन टेक्निक यानी कि साइको एनालिसिस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें डॉक्टर मरीज का पास्ट की घटना को जानने की कोशिश करते हैं ताकि वह मरीज क्यों बीमार हुआ है इसका कारण पता कर सके। यह टेक्निक डॉक्टर फेराडे की थ्योरी थी जो कभी सिद्ध नहीं हुई थी। पहली बार डॉक्टर यांग इस मेथड का यूज सवीना पर करते हैं। डॉक्टर जब सवीना के पास्ट के बारे में पूछते हैं तो वे सवीना के पीछे बैठते थे ताकि सवीना डिस्टर्ब ना हो। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि उसके इस हालत का जिम्मेदार उसका ही पिता है। सवीना ने जब बचपन में खाना खाने की प्लेट तोड़ी थी, तब उसके पिता ने उसके सारे कपड़े उतारकर उसके पीछे मारा था और हमेशा वे सवीना की सभी गलती पर उसके पीछे ही मारते थे। इससे सवीना को काफी बुरा लगता था, लेकिन उसके अंतर्मन में कहीं ना कहीं ये सब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, जिस कारण वह उस सजा के लिए बहुत एक्साइटेड होने लगी। लेकिन इस सजा से उसके मन पर बहुत बुरा असर होना शुरू हो गया और वह मानसिक तौर पर बीमार हो गई। साथ में सवीना के पिता कारोबारी थे जो अपनी पत्नी और दूसरे बच्चे को भी कुछ इसी तरीके से सजा देते थे। खैर, अब हम देखते हैं कि सवीना ठीक होने लगती है तो डॉक्टर सवीना की मदद लेने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि इसी मेथड से दूसरे मरीजों को ठीक करने में डॉक्टर की काफी मदद करती थी। अब हम देखते हैं डॉक्टर यांग की वाइफ जो कि एक बिजनेसमैन की बेटी थी और बहुत ज्यादा अमीर थी। ये भी डॉक्टर की मदद करती थी। लगभग 2 साल की इलाज के बाद सवीना ठीक हो गई और अब वह एक साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती थी। डॉक्टर यांग के कहने पर सवीना को अस्पताल से जाने दिया जाता है, जिसके बाद वह मेडिकल की पढ़ाई के लिए शहर के मेडिकल कॉलेज जाती है। डॉक्टर यांग भी काफी खुश थे और वे अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर फेराडे के पास जाते हैं सवीना के केस को लेकर। लेकिन वहाँ पता चलता है डॉक्टर फेराडे के विचार सबसे अलग है। वे अपनी ही बात को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी ही बातों को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सवीना भी डॉक्टर यांग से अटैच रहती है, जिससे वह डॉक्टर यांग से आकर्षित हो जाती है और वह बचपन में पिता के मारे जाने से जो एक्सपीरियंस होता था उसे डॉक्टर यांग से महसूस करना चाहती है। वह डॉक्टर यांग को किस भी करती है, लेकिन डॉक्टर यांग उस पर ध्यान नहीं देते और अस्पताल आ जाते हैं। डॉक्टर यांग जब अस्पताल में होते हैं तो डॉक्टर फेराडे की तरफ से डॉक्टर ग्रोस आते हैं, जो डॉक्टर यांग से कहते हैं कि हम अपने मरीज को वो सब कुछ देते हैं जो वे हमसे मांगते हैं, चाहे उनके लिए हमें उनसे शारीरिक संबंध ही क्यों ना बनाना पड़े। क्योंकि उनका मानना था कि उनके मरीज इससे अच्छा महसूस करते हैं और यही सलाह वे डॉक्टर यांग को भी देते हैं। उन्हें भी अपने मरीजों के साथ फिजिकल होना पड़ेगा। अब डॉक्टर यांग डॉक्टर ग्रोस की बात मानकर सवीना के साथ संबंध बताते हैं। तब सवीना उनसे कहती कि तुम मुझे वैसे ही मारो जैसे उनके पिता उसे बचपन में मारते थे। इससे ये तो पता चल जाता है कि सवीना ठीक तो हो गई थी, पर बचपन वाली फैंटेसी उसे अभी भी मजे देती थी। ये बात डॉक्टर यांग को काफी अजीब लगती थी और वे इस बारे में फेराडे से बात करते हैं। इस पर फेराडे ये बताते हैं कि सवीना को अनकंट्रोल प्लेजर लेना पसंद है, इसलिए वह इस फैंटेसी को एंजॉय करती है। इसके अलावा डॉक्टर यांग को एक रिसर्च करनी थी तो वे डॉक्टर फेराडे से मदद मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर फेराडे उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। एक तरफ सवीना डॉक्टर यांग से उन दोनों का बच्चा मांगती है तो डॉक्टर यांग उसे मना कर देते हैं, और जब सवीना ज्यादा दबाव डालती है तो यांग उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। अब सवीना ये चाहती है कि डॉक्टर उनसे डॉक्टर और मरीज वाला रिश्ता बनाकर रखे, लेकिन डॉक्टर यांग उनसे इस मामले में भी मना कर देते हैं। सवीना को अपनी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शक की जरूरत थी, जिसके लिए वह डॉक्टर फेराड को लेटर भी लिखती है और डॉक्टर यांग के साथ अपने रिश्ते को भी बताती है। लेटर मिलने के बाद फेराडे सवीना और यांग के रिश्ते के बारे में पूछते हैं डॉक्टर यांग को, लेकिन डॉक्टर यांग मना कर देते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर फेराड सवीना को लेटर में खरी खोटी सुनाकर वापस लेटर न करने के लिए कहते हैं। सवीना डॉक्टर फेराडे का लेटर पढ़कर डॉक्टर यांग के पास गुस्से में जाकर डॉक्टर यांग से कहती है कि वे डॉक्टर फेराडे को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन डॉक्टर यांग नहीं मानते। तब वे कहती है कि हमें आगे की पढ़ाई करना है
और इसके लिए आपकी मदद चाहिए। तब डॉक्टर यांग डॉक्टर फैराडे को लेटर लिखकर सब कुछ सच बता देते हैं, जिससे डॉक्टर फैराडे सवीना से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन सारी बातों के बीच में डॉक्टर यांग की पत्नी को भी सब कुछ पता चल जाता है। अब डॉक्टर यांग और फैराडे अपनी टीम के साथ रिसर्च के सक्सेस को दुनिया के सामने लाने के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर फैराडे और यांग के विचार आपस में नहीं मिलते और दोनों के विचारों के बीच में एक विरोध चलता रहता है। यांग के विरोध होने पर डॉक्टर फैराडे उनसे बात करना बंद कर देते हैं और किसी भी लेटर का जवाब नहीं देते। इससे डॉक्टर यांग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिससे उन्होंने सवीना के साथ फिर से रिश्ता कायम कर लिया था, लेकिन वे अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए सवीना वहां से बाहर चली जाती है और रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है। फिर कुछ दिन बाद वह प्रेग्नेंट होकर डॉक्टर यांग और उनकी पत्नी से मिलने आती है। यहाँ पर सवीना उनसे बताती है कि ये बच्चा उसी का है और डॉक्टर यांग भी उससे कहते हैं कि वे भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं। डॉक्टर यांग की इस बात को सुनकर सवीना वहां से रोते हुए चली जाती है। मूवी के आखिर में देखते हैं कि डॉक्टर यांग अब पहले से बड़े डॉक्टर बनकर मशहूर हो गए हैं और 1961 में उनकी मृत्यु हो जाती है और फैराडे को उनकी जिद की वजह से उन्हें एसोसिएशन से निकाल दिया जाता है और 1939 में कैंसर से उनकी भी मौत हो जाती है। यांग से दूर जाने के बाद सवीना ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था, लेकिन 1932 में उन्होंने उन दोनों को ही शूट करके मार दिया था। ये रहस्य यहीं पे खत्म हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। लेकिन ये मूवी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।